हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं और अमन जा रहे हैं दोनों हनुमान धाम। अमन की कॉलेज की भी छुट्टियां चल रही है, इसलिए हम दोनों ने आज प्लानिंग की है हनुमान धाम जाने की। हनुमान धाम शांत वातावरण के बीच रामनगर छोई में स्थित है। यहाँ से रामनगर 7.5 किलोमीटर और आगे है। आप यहाँ कोई भी मौसम में साल भर आ सकते हैं। हनुमान जी का जीवन सेवा और भक्ति के लिए ही समर्पित रहा है। इसी से प्रेरित होकर इस धाम का निर्माण किया गया है। अब हम पहुंच गए हैं हनुमान धाम। मंदिर के लिए प्रसाद और यहाँ की थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए हम पहुंच गए हैं शॉप पर। ये दुकान का नाम श्री हनुमंत प्रसाद भंडार है। हनुमान धाम की सबसे पुरानी दुकान है। ये 22 अप्रैल 2016 को मंदिर का निर्माण हुआ है और 28 अप्रैल 2016 को मैं यहाँ मंदिर में प्रसाद बेचने के लिए आ गया। मुझे मंदिर वाले यहाँ बुला के लाए थे। यहाँ प्रसाद बेचने के लिए कोई आ नहीं रहा था, तो राजीव अग्रवाल जी मुझे यहाँ लेकर आए प्रसाद के लिए। और आज बाबा जी की ऐसी महिमा है, ये सब बाबा जी का दिया हुआ है। और जितना भी प्रसाद दुकान पे बनता है हमारी, सब देसी घी में बनता है। जैसे कि बेसन का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, पेड़ा और बूंदी, ये सब प्रसाद में देसी घी बनाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धोने के लिए यहाँ पानी की उचित व्यवस्था की गई है। हम दोनों ने हाथ पांव धो लिए हैं। अब इसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। अब हम पहुँच गए हैं हनुमान धाम। ये है हनुमान धाम की सीढ़ियाँ। ये है स्कूली बच्चे, कोई स्कूल के पूरे बच्चे पिकनिक में आए हुए हैं। हनुमान धाम विश्व का सबसे अनूठा है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी के 21 रूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। 9 स्वरूप और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। इसको इच्छा धाम भी कहा जाता है। वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी के जितने रूप हैं वे सभी यहाँ विराजमान हैं। आप उन सभी रूपों का एक साथ यहाँ दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के बाद हम अब आ गए हैं शिव मंदिर में। यहाँ पर नंदी महाराज जी विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी महाराज जी के कान में अपनी इच्छा को बोलकर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। मैंने नंदी महाराज जी को अपनी इच्छा बता दी है। अब बारी है अमन की। अमन भी चुपके से अपनी इच्छा नंदी महाराज जी को सुना रहा है। ये है मन्नत स्थल। यहाँ बहुत से लोगों ने मन्नत मांगी है, इसलिए मन्नत की गांठें बंधी हुई हैं। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप यहाँ आकर कोई भी एक गांठ खोल सकते हैं। कहा जाता है आप सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगते हो वो यहाँ आकर अवश्य पूरी होती है। इसलिए सभी लोग यहाँ आकर मन्नत की गांठें बांधते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य विजय जी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। कहा था कि यहाँ हनुमान धाम बनाया जाए। उन्हीं की प्रेरणा से ये हनुमान धाम बनाया गया। यहाँ की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है।
अब हम हनुमान धाम के पार्क में आ गए हैं। यहाँ कुछ स्कूली बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं, उनका अभी लंच ब्रेक चल रहा है। श्री हनुमान धाम मंदिर की ऐसी मान्यता है कि संजीवनी बूटी लाते समय श्री हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही पुराना मंदिर है। ये विकलांग केंद्र है, यहाँ विकलांगों की सेवा की जाती है। साथ ही में एक हॉस्पिटल है जो हनुमान जी की माँ अंजनी के नाम से रखा गया है। श्री हनुमान धाम जी को हनुमान जी की विश्राम स्थली भी कहा जाता है। अब मैं उसी दुकान में जा रही हूँ जहाँ से मैंने प्रसाद लिया था अपना प्रसाद पैक करवाने। जब आप कभी हनुमान धाम आएंगे तो आप देखेंगे जो ये गेट है धनुषा आकार गेट है। इसके अंदर प्रवेश करना सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। अब हम श्री हनुमान धाम जी के दर्शन करके घर की ओर लौट चले हैं। हम लोग पहुंच गए हैं घर। अब हमें भूख भी लगी है, हम लेते हैं चाय पकौड़ी का मजा। वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।